हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। कल सीईटी का रिजल्ट आया है रात के 10 बजे के आसपास। एसएससी ने आपका लास्ट जो वेटिंग था, काफ़ी बच्चों को इसका वेट कर रहे थे कि सीईटी का रिजल्ट कब आएगा, किया कब आएगा। एसएससी ने फाइनल 10 तारीख का नाम लिया था और 10 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया। तो अब जो रिजल्ट आया है उनमें कुछ बच्चों का हुआ है और कुछ बच्चों का नहीं हुआ है। भाई सबसे पहले जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप के लिए एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है ग्रुप डी की, आप उसके अंदर लग जाइए बिल्कुल। इसके अंदर एचएसएससी ने बोला है कि 20,000 से 25,000 तक वैकेंसी आएंगी आपकी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर कम बन रहा है तो भी आप ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जॉब मिलेगी मिलेगी इस साल के अंदर अंदर। और जैसे भी इसमें कंपटीशन कम होगा, कैसे कि कल ही मतलब सीएम की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें सीएम साहब ने बात की है कि जब तक हम ग्रुप सी का पेपर नहीं ले लेंगे मेंस का, तब तक हम ग्रुप डी का पेपर नहीं लेंगे। क्यों? ताकि इनमें जो जिनका बच्चों का ग्रुप सी का पेपर क्लियर है वो ग्रुप डी में ना बैठे, ताकि इसमें कंपटीशन ना बढ़े आपका। तो भाई ग्रुप डी में आपकी जो कंपटीशन है वो कम तो रहेगा, मगर जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो मैं बताऊंगा मैं डिटेल में। तो आइए पहले से उससे बात करते हैं कि इसके अंदर जो रिजल्ट आया आपका उसमें क्या है, क्या प्रोविजनल रिजल्ट है इसके अंदर। अब क्या करें कि इसके आगे प्रोविजनल लिखा हुआ आ रहा है, नया नोटिस आया है एक साथ साथ में, आपने देखा भी होगा। तो वो क्या कह रहा है, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके भाई। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, जिसको कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले नोटिस देखते हैं। नोटिस में देखिए क्या लिख रखा है कि नोटिस ऑफ द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 2022 हरियाणा फॉर एग्जामिनेशन 5 और 6 नवंबर 2022 को जो ग्रुप सी की पोस्ट का लिए हुआ था। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेता हूँ ये रिजल्ट के जो आया था। तो इसके अंदर रिजल्ट में कई जगह लिखा हुआ था प्रोविजनल। क्या लिखा हुआ था? प्रोविजनल। उसके पीछे लिखा हुआ था रिजल्ट, प्रोविजनल रिजल्ट। ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट के में क्या था भाई, आपके अंदर जिसका भी जिसका भी पीपी जो आपकी परिवार पहचान पत्र की जो आईडी है उसके साथ जो डाटा मैच नहीं हो रहा है तो उसके पीछे लिखा हुआ आपका प्रोविजनल। यहाँ ध्यान से देखें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है ये, उसी के पीछे लिखा हुआ प्रोविजनल। भी आपकी जो आय है वो 1,80,000 से कम है और आपने भर रखी है और आपके 5 नंबर उसमें अंदर ऐड हो गए हैं रिजल्ट के अंदर, तो आपके पीछे लिखा हुआ है प्रोविजनल। तो प्रोविजनल में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जो जेन्युइन चीजें हैं, जेन्युइन अगर आपकी इनकम है वो 180 है, मतलब 1,80,000 से कम है या इसके बराबर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा है, अगर आप अपने मार्क्स कटवाना चाहते हैं भाई आगे कोई प्रॉब्लम ना कर दे एचएसएससी, तो आप इनको सिंपली एचएसएससी आपका हेड ऑफिस है, 15 दिन के अंदर अंदर जैसे ये रिजल्ट आज आया है तो 15 दिन के अंदर वहाँ जाएं और अपना जो 5 मार्क्स हैं अगर बढ़वाना चाहते हैं तो बढ़वा सकते हैं, अगर घटवाना चाहते हैं घटवा सकते हैं। आपको सीईटी से जो आपका ये आपके सेंटर होते हैं, जो कंप्यूटर सेंटर सीएससी, इन पे जाके आप अपनी इनकम को वेरीफाई करवा के आप इनका मतलब प्रूफ ले जा सकते हैं और आपका वहाँ पे नंबर जो ऐड होंगे या घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसका था प्रोविजनल में घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया अभी। इसके अंदर जैसे फैमिली आईडी होगी, एक्स्ट्रा मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस है, तो इनके अंदर भी आपके ये जुड़े हुए हैं जिसके भी हैं। अगर गलत जुड़े हुए हैं तो आप उनको भी ठीक करवा सकते हैं, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो भी आप उनको प्रूफ के साथ ले जाके उनको जुड़वा सकते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें देखो भाई इसमें क्या कहा गया है कि आगे देखो इसमें आगे नोटिस में बात करते हैं। इट इज इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल कंसर्न्ड दैट रिजल्ट कॉमन, ये आगे आपका 5-6 नंबर को हुआ था। डाउनलोड द स्कोर कार्ड, आप अपना चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने स्कोर चेक कर लिया होगा। मैंने इसी चैनल पे एक पोल बनाया है, उसमें अंदर मैंने आपको मार्क्स डाले गए हैं, तो आप मेरे को हेल्प करना कि उसमें आपका जैसे 50 से 60 कितने बच्चों के हैं, आपके 60 से 70 कितनों के हैं और 70 प्लस कितने बच्चों के हैं। आप उस पर पोल पे जरूर भाग लें ताकि हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे इसमें एवरेज स्कोर है, मतलब एवरेज स्कोर क्या रहा है हरियाणा में, एवरेज स्कोर। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं। देखो आगे प्रोसीजर फॉर डाउनलोडिंग, ये आपका है डाउनलोड करना है। कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की, जो जनरल के लिए गई है वो आपकी 47.50 गई है। कितनी गई है? 47.50। और जो रिजर्व कैटेगरी है जिसमें ईडब्ल्यूएस भी आपका कैटेगरी में माना गया है और उनकी कट ऑफ है इन्होंने दी है भाई 38 मार्क्स। देखो बोला गया है रिजर्व कैटेगरी फॉर बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा 38 दी गई है। मतलब जिसके 38 नंबर हैं कैटेगरी के अंदर वो क्वालिफाई माना गया है, और जिसके जनरल में 47.50 हैं वो आपका क्वालिफाई माना गया है इसमें। ठीक है,
अब कैंडिडेट्स हैं जो पर्टिकुलर कैटेगरी सब कैटेगरी है बिन, जैसे परिवार पहचान पत्र का है, डाटा हैज नोट मैच परिवार 75 रिटर्न एग्जाम एज प्रोविजनल। देखो मैंने बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है जो आपका कि जिसके मैच नहीं हो रहा, डाटा मैच नहीं हो रहा परिवार पहचान पत्र के साथ में, 5 नंबर दे के उसको उसके पीछे लिखा गया प्रोविजनल। अब उसने खट्टर साहब ने ही बोला है और खदरी साहब ने बोला है कि इन नंबरों की हम जांच भी करवाएंगे इफ देयर इज नो एनी चेंज रिक्वायर्ड। तो आपको ये बोला है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर जो इशू हुआ है नोटिस के अंदर, वो आपकी कमीशन की वेबसाइट पे या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर बात भी कर सकता है, वो पंचकुला भी जा सकता है आपका। ठीक है। मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक्स आर अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम। जो कैंडिडेट्स ने क्लेम किया था भाई हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनके उस कैटेगरी में दिया गया। सोशियो इकोनॉमिक्स चेंज कर सकता है। वेरिफिकेशन बाय, देखो यहाँ बोला गया वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम बाय HSSC। बिल्कुल अच्छे से इन्होंने एक लाइन साफ साफ बोली गई इसमें, देखो आप पढ़ सकते हैं। फर्दर इन केस ऑफ इट्स फाउंड द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ recruitment or even after the claim made by candidates obtain socioeconomic marks is unstained and he seems wrongly claimed, और उसने wrongly claim किया था, he will furnish false and misleading information, candidate of such shall stand cancel and appropriate legal action can be initiated against the candidate। तो आपको ये लाइन समझ में आई होगी कि भाई इनके अंदर जो भी ये चीजें बोली गई हैं यहाँ पे, अगर आपने झूठ बोल के नंबर ले रखा है तो सबसे पहले आपके वो तो कैंसिल तो होगा ही होगा, और उसके क्या होगा अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेल्फ डिक्लेरेशन वेरियस डॉक्यूमेंट एटसेट्रा और द शैल बी वेरीफाइड एज पर नॉर्म्स, उसके चेक किए जाएंगे आपके। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर। इसमें देखिए कैंडिडेट्स हैं, नेक्स्ट आपका the eligibility criteria self declaration various documents of the shall be verified as norms। Candidates if found submitting wrong information or tampering with the scorecard at any stage will be considered as using unfair practice and his her candidature will be cancelled and further legal action can be taken in it। CT score is issued under the हरियाणा गवर्नमेंट नोटिस है जो आपका इसके अंदर ये किया गया था। ठीक है, अब देखो बच्चों बात आती है कि आपका क्या सेफ स्कोर है या नहीं है। तो आपको पता है कि हरियाणा जो सरकार है वो काफ़ी सारी वैकेंसी निकालने वाली है। अब 10 से 15 दिन के अंदर आपका एक नोटिस हो रहेगा कि मेंस के लिए, जो ग्रुप सी का मेंस है, तो ग्रुप सी का जो मेंस है उसके लिए एक नोटिस आएगा। भाई अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ग्रुप सी के मेंस के लिए आप अच्छे से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि इनमें वो बच्चे मिलेंगे जो पढ़ने वाले हैं, जो लगातार 1 या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब वो बच्चे नहीं मिलेंगे आपको जो आया और बैठा और चल दिया, नहीं। इसमें अच्छा आपका कंपटीशन होने वाला है। अगर आप आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको जॉब से कोई नहीं रोक पाएगा। देखो अब इसमें जैसे पुलिस की वैकेंसी बताई थी हरियाणा सरकार ने, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। पुलिस की वैकेंसी बताई थी भाई 6000 गई थी, 6000 बताई थी हरियाणा पुलिस की। ये भी आपका CT के अंडर होने वाला है। जो लास्ट कट ऑफ गई थी तो आपकी जो हरियाणा पुलिस की गई थी वो कितनी गई थी, 53 से 54 मार्क्स गई थी भाई। 53 से मतलब 53-54 मार्क्स गई थी, ऐसे मैं मैक्सिमम मान लो 55 गई थी आपकी। तो यहाँ पे भी जिसका स्कोर 55 है, इसी को मान के चलते हैं, अगर इसका किसी का स्कोर 55 है तो वो आपको 4 गुना में जरूर आएगा भाई। वो 4 गुना में जिसका स्कोर 55 है वो जरूर आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा मतलब ये भ्रम ना पाले कि हमारा हरियाणा पुलिस में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपका 55 के आसपास है, मतलब इसके आसपास स्कोर है, तो आप हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल और अपनी हरियाणा पुलिस की तैयारी करने लग जाओ। जैसे आपका क्लर्क की बात करूँ, क्लर्क की वैकेंसी आने वाली हरियाणा सरकार में, इसमें कुछ 4000 भी आ सकती हैं, 5000 भी आ सकती हैं। जिसका स्कोर भी मतलब जिसका स्कोर भी आपका 50+ है वो आपको अपने आप को क्या माने, सेफ माने और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे। जैसे ALM थी आपकी, ALM की आपकी जो कट ऑफ गई थी, कट ऑफ ही कितनी गई थी आपकी 56 गई थी लास्ट कट ऑफ। तो आपका जिसका अगर स्कोर 56 है, लास्ट कट ऑफ को देखें और अपने आप को सेफ माने, भाई मैं इस कैटेगरी के लिए आ रहा हूँ। अब बात करते हैं जैसे ग्राम सचिव आ रहा है आपका। ग्राम सचिव के लिए भाई आपकी जो कट ऑफ गई थी लास्ट में वो 70+ गई थी। आपको भी पता जानते हो 70+ गई थी ना ग्राम सचिव की। जिसका भी स्कोर अब 70+ है तो वो 4 गुना में आएगा ही आएगा भाई आपका। ठीक है, हो सकता है कि रिजर्व कैटेगरी में आपका 65 भी ले लें या 60 भी ले लें, तो जो भी आपका बनता है, तो रिजर्व कैटेगरी वाले भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं आपके। वरना जनरल वाले हैं जो आपके 70+ मान के ही चल रहे हैं आपका। ठीक है, तो ये थी चीज़ें भाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना भाई। ठीक है, और इसको शेयर कर देना। और इस पे मैं आपका ग्रुप डी का मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से। अगर ग्रुप डी का मैथ्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल को ज्वाइन कर लें। पूरा मैथ्स करवाऊंगा मैं जब तक ग्रुप डी का पेपर नहीं होता। उससे पहले तो ग्रुप सी का ही होगा आपका,
ठीक है, तो हमारे पास टाइम है, तो 3 महीने में आपका मैं जो भी इसके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारा सिलेबस इस चैनल पे करवा दूंगा। और मैंने पहले भी करवाया, अभी हरियाणा पुलिस का सिलेबस ही करवाया इस चैनल पे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।